तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, AWT अप्लाई करना शुरू किया था, रीड राइट, और ये आपका प्रोजेक्ट, और ये बैकएंड है। पहले तो बैकएंड पे कर रहे हैं काम। जा रहा है बीच में तो बैठना था रहा देखिए तो हम लोगों ने क्या किया था, AWT का पैकेज इंस्टॉल किया था। फिर हमने क्या किया, ऐप सेटिंग डॉट CS क्लास बनाई, फिर ऐप सेटिंग डॉट JSN, ये आपने किया। उसके बाद आप हमने क्या करना है, प्रोग्राम डॉट CS में गए, और यहाँ पे JWT का कोड इसके ऊपर, वो कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, वो कोई नया कोड नहीं है, लिखा हुआ आपने पुराने प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले करवाया हुआ था वो सेम होगा। उसी में से आपने कॉपी पेस्ट कर देना, ये तो सेम कोड है। ये इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखोगे, अभी याद आ जाएगा, ये ला इस चीज का ध्यान रखना है। ये एक आपने वेरिएबल लिया और ये किसको एक्सेस कर रहा है, जो JSN में दिया हो। अब एप्स और .jsn में आपने ये नाम, अब इसका नाम जो होगा वही आपको देना। तो यहां पे और ये क्लास का नाम है एक्सेप्ट, जो होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे बाकी तो आपका सेम है। ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है बच्चे, ये कोई लॉजिक नहीं, लिखा हुआ आपने पहले ही। लिखना है, लिख लोगे, लिखा हुआ पहले आपके पास, पिछले प्रोजेक्ट से ही कॉपी पेस्ट कर लेना, कुछ भी चेंज नहीं। एक जैसे सीक्रेट वाले वेरिएबल का नाम जो होगा, करोगे अपने आप वहां जाएगा। अगर आपने नाम कुछ और रखा है तो
तो वो चेंज करना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहले भी आपको बताया, लिखा हुआ आपने जो नेशनल पार्क वाला प्रोजेक्ट बनाया। तो ये और लास्ट स्टेप क्या है इसका, बोलो। लास्ट स्टेप क्या आपका, बोलो। टोकन जनरेट करना। टोकन जनरेट का कहां लिखना है कोड, जहां पे आपने ये कोड लिखा हुआ यूजर पासवर्ड ठीक है कि टेन करता प्रोजेक्ट, हमने वो कोड कहां लिखा हुआ, सर्विसेज पे गए, यूजर सर्विस, और ये हमने ऑथेंटिकेट मेथड, यहां पे हमने ये जगह भी छोड़ी। अब हम सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो। प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग्स, एक उसके बाद कंस्ट्रक्टर में आगे क्या लिखना है, आई ऑप्शन ऐप सेटिंग, वेरिएबल का नाम है, मैंने यही रख दिया बस अंडरस्कोर हटा, और कंस्ट्रक्टर में ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू। तो इस तरह से अब आप नीचे आ जाओ और यहाँ पे टोकन, तो टोकन का भी सेम कोड है, बट टोकन में क्या स्टोर करना है वो आपका ठीक। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट मेथड, यहां टोकन ऐड करना, बाकी तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या कोड है, ये सेम कोड है, पुराने उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वही आपको समझना है। जाता हूं पहले, तो एक काम करो, एसडी क्लास बना लो पहले, क्योंकि दो रोल है, सीधा भी डबल कोट्स में लिख सकते हैं। एसडी का मीनिंग आपको पता है, एक रोल एडमिन और एक रोल एम्प्लॉय। तो यहां पे पहले एसडी क्लास बना लो, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया एसडी, और इसमें ये स्टैटिक है, और इसमें दो रोल होंगे,
एक रोल एडमिन और एक रोल एम्प्लॉय। तो ये दो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट लॉ। असाइनमेंट मिलनी है, फ्रंट एंड में एंगुलर और बैक एंड में एसपी डॉटनेट हो। आज 2 बजे कंपनी आई थी यहाँ, यहीं रहना। तो पहला टेस्ट सैटरडे दिया था टेक्निकल वाला, वो किस किस को लगता है कि मैंने कर दिया? टेक्निकल जो पेपर पे लिखने वाला, कईयों ने तो नाम ही नहीं लिखे हुए। पहला टेस्ट था, जितने भी प्लेसमेंट के लिए अच्छी कंपनी आती हैं बच्चे, चाहे गूगल है चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब वो उस तरह की चीजें पूछते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, टेक्निकली चेक करते हैं, और वो आसान में से उसके सबसे आसान क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक तो वैसे मैं देख रहा, तो कईयों ने तो नाम भी नहीं लिखा हुआ ऊपर, कईयों ने खाली छोड़ दिया। इसका मतलब कि कॉलेज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बताया ही नहीं गया कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज में टेस्ट होते हैं, और वो क्या टेस्ट लेते हैं। एक ऐसे कुछ कमी हमारी भी होती है अपनी, आप ऐसे सर्च कर लो, इन्फोसिस ने लास्ट 5 सैंपल टेस्ट टेक्निकली कौन कौन से, देखो कर लो, 5 टीसीएस के कर लो, 5 विप्रो के कर लो। जैसे कई होते हैं ना गैस में से कैसे लगाने वाले, अपने तो कई कुछ चाहिए, कई होते हैं गैस में से कैसे लगाना है। 5-7 साल टेस्ट लास्ट के कर लो, जो 5-7 सालों में हमें जितने उन्हीं में से पूछेंगे, वो पता भी लग जाता है क्या पूछते हैं। तो पहले टेस्ट में तो काफी कुछ गड़बड़ी है। एक दूसरे की कहानी तो आपको पता ही है क्या, जरा सा अलग सा दिया और फंस गए। एक अब वो जो असाइनमेंट जो भी दी थी मैंने, 3rd वाली, एक कितना टाइम उसका लगा और क्या हुआ पता ही आप लोगों को। एक कईयों ने 1 मॉडल बनाया, कईयों ने 2 मॉडल बनाए। एक चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं, यहां पे आगे लो। अब वो एसडी क्लास आ, तो हमने यहां तक तो कोड लिखा हुआ बच्चे, पहले ऑथेंटिकेट मेथड में कहां तक, ये लिखा। अब इसके बाद एक, तो ये देख लो यहां तक तो ये किया। सबसे पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया, ये उसका रोल टेस्ट किया, क्या लिखा हुआ, इज इन रोल। अगर उस यूजर का रोल एडमिन है तो रोल कॉलम में क्या स्टोर हो जाएगा, एसडी डॉट रोल। आपको याद होगा रोल और टोकन दोनों नॉट मैप हैं, ये दोनों कॉलम टेबल में
नहीं है, दोनों में नल आ रहा, दिखाया था रोल और टोकन। तो इसका रोल एडमिन आ जाएगा। अगर जिसने लॉगिन किया अगर उसका रोल एम्प्लॉय है तो उसमें क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय। एक ये लो, तो यहां तक की कहानी तो सिंपल ये करें कि जिसने लॉगिन किया, एक अगर उसका रोल एडमिन है तो उसमें रोल में एडमिन आ जाएगा, अगर उसका रोल एम्प्लॉय है तो उसमें एम्प्लॉय आ। एक तो ये आप लोग पहले लिखो, पिछले में ऐसा नहीं। ये वही है बच्चे जो एप्लीकेशन यूजर नहीं बनाई थी हमने क्लास। ये देखो आइडेंटिटी में एप्लीकेशन यूजर, ये देखो ये रोल है नॉट मैप और ये टोकन है नॉट मैप। लो उसके आगे का कोड वही है, ये लिखना पड़ेगा आपके पास, ये होगा नहीं इक्वल है एक। और उसके बाद ये टोकन हैंडलर लिखा हुआ, लिख सकते तो लिख लो चाहे, और ये सीक्रेट की आ गई और टोकन डिस्क्रिप्टर एक। और मेजर खेल फिर सब्जेक्ट में कि हमने टोकन में क्या स्टोर करना। टोकन डिस्क्रिप्टर एक। और यहां पे तो यहां पे ये नेम, ये ईमेल और ये करो एक। तो इस बार क्या स्टोर किया, नेम में आईडी, ईमेल में ईमेल और रोल में रोल। पिछली बार इतना कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट में हम क्या बताते हैं कि क्या स्टोर करना है। और यहां पे
और ये एक्सपायर ये टोकन कब एक्सपायर होगा? बस टोकन में क्या स्टोर किया, नेम में आईडी, आईडी इसलिए करते हैं बच्चे, अगर आईडी होगा तो हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं आईडी मेमोरी की, बाकी ईमेल हो तो पता है। अब ये देखो एक्सपायर, कब एक्सपायर होगा टोकन? ये इंक्रिप्ट किया होगा, ये वाला एल्गो यूज हुआ है इंक्रिप्शन के, और उसके बाद ये टोकन क्रिएट टोकन से टोकन क्रिएट होगा, राइट टोकन से वही एप्लीकेशन यूजर ने जो टोकन लिया था उसमें वो राइट कर। असली खेल तो सिर्फ ये है, मेरा काम तो सिर्फ एक लाइन से, हर को टोकन कई जगह बनाना पड़ेगा तो आप इसका मेथड बना के कॉल कर सकते हैं, जो टोकन बना के रिटर्न करे, और जैसे स्टोर स्ट्रिंगी का क्या है इसमें, जो टोकन है उसकी डाटा टाइप क्या ली है, स्ट्रिंगी तो है सिंपल बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी तो वो ठीक है, रिटर्न किया हुआ, ब्रेक को लगाएंगे और एक बार टेस्ट करेंगे टोकन जनरेट हो रहा है कि, लेकिन टोकन काम कर रहा है कि नहीं, तो फिर हम लोग वो बताया था स्वैगर के ऑप्शन से हम स्वैगर में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना तो पिछली बार भी करवाया था, बट इस बार हम इस टोकन को कहां यूज करेंगे, तुरंत में। तो ये आपने तो सारा लिखा ही होगा अपनी रिटर्न एप्लीकेशन यूजर याद नहीं है तो चले आगे। तो ये था, अगर आप इसको ब्रेक पॉइंट लगा लो यहीं पे चेक भी हो जाए, एक बार रन करते हैं, एक ऑथेंटिकेट, राइट आउट और ठीक यूजर पासवर्ड, ये यूजर नेम, और एग्जीक्यूट। आगे F10, ये तो चेक कर चुके हैं, यूजर पासवर्ड ठीक है, और सक्सीडेड है, ये देखो एक नहीं। अब इस यूजर का क्या रोल है, एम्प्लॉय, क्या रोल होगा इसका, एम्प्लॉय। तभी यहां पे गया, अब इस रोल में क्या आ जाएगा, रोल एम्प्लॉय। F10, ये एम्प्लॉय आ गया, F10 और ये टोकन डिस्क्रिप्टर, ये आपका टोकन बन गया और ये टोकन राइट हो, और F10 और ये रिटर्न, ओके। और ये देखोगे
अब आप यहां देखो, ये यूआरएल तो आ गया API/user/authenticate, और ये देखो इस टोकन में ये क्या आ रहा है, ये सारा टोकन, और ये रोल में क्या आ रहा है, रोल एम्प्लॉय, जो पहले नल आ रहे थे, कल दिखाया। अब ये टोकन ठीक है कि गलत है, तो एक बार हम इसे वेरीफाई, ये कॉपी कर लिया डबल कोट्स के अंदर, और कैसे करते हैं, jwt.io, और वही डिबगर, और यहां पे आपने वो टोकन लिखना, इसको हटा दो, हटा दिया, और वो पेस्ट कर दो। जैसे पेस्ट किया, ये देखो ये नेम में आपका क्या आ गया, आईडी, ये आपका यूजर आईडी है, और ईमेल अमित@gmail आ गया, और रोल एम्प्लॉय, जो चीजें मैंने सब्जेक्ट में, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये टोकन बिल्कुल ठीक। लेकिन स्वैगर में ये टोकन टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि ये बैकएंड डेवलपर ने टेस्ट करना है, फ्रंट एंड की बारी आएगी तब है। तो उसके लिए भी मैंने एक स्टैंडर्ड सी चीज आपको बताई हुई है। तो पहले आप एक काम करो, अब ये ब्रेक पॉइंट हटा दो, क्लोज करो, ये सेम ही चीज है बच्चे, जो पिछले प्रोजेक्ट में थी, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, एक स्वैगर जेन ऑप्शन के नाम से, कुछ भी ऐसे क्लास बना सकता हूं। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास स्वैगर जेन ऑप्शन, ये क्लास बना ली, और यहां पे एक इंटरफेस है बना हुआ, उसको आपने इंप्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक। तो ये देख लो, ये तो आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन ये मैंने नहीं बनाया, बना हुआ इंटरफेस, और स्वैगर जेन क्लास भी बनी हुई क्लास है, बस ये वाली क्लास मैंने बना। तो ये इंटरफेस अब इंप्लीमेंट किया, ये कॉन्फ़िगर के नाम से मेथड है, इसके अंदर ये सेम कोड लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए, थोड़ी देर आप अज्यूम करो कि आप लोग बैकएंड डेवलपर हो, तो उसको तो बैकएंड में टेस्टिंग करनी है। तो यहां पे ये बताया, याद है, option.app security definition barrier, ये तो ये बताया हुआ टोकन कैसे पास करना है। अब उसको यूज करना है, तो इसके बाद इसी मेथड के अंदर ये आप नेशनल पार्क वाले प्रोजेक्ट से उठा लेना पूरी क्लास, इसमें कोई इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। और यहां पे ये इसका दूसरा वो डिजाइन बनाएगा और यूज करवाएगा। ये प्रॉब्लम तब भी आई थी, क्या किया था, वर्जन का प्रॉब्लम, इसका वर्जन ठीक। तो ये आ गया। अब इसके लिए
जो हमने पिछला प्रोजेक्ट बनाया था नेशनल पार्क का, कुछ वर्जन का इशू था। वो कौन से वाले में था? नेशनल पार्क एपीआई। एपीआई में ये एपीआई वाला ही है, या पहले कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन में देख लो। ये ओपन एपीआई का ही है कुछ, है ना? यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं किया था। एक क्या था? इसका हमारे यहाँ कौन सा इंस्टॉल है? 0.8 कहाँ पे कौन सा था? 6.6.2। एक बार ये कंपाइल करके देखो। ओपन एपीआई ओपन एपीआई भी चाहिए। ऊपर होगा हाँ जी, ऊपर और एक कमेंट करिए ये थर्ड लाइन ये 10.7 है ना, या इसको चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एपीआई है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET O.Open API। रिबिल्ड, जब आप ऐसे इंस्टॉल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हो, कंपाइल करोगे तो वर्जन ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। लिखो माइक्रोसॉफ्ट डॉट ओपन एपीआई। और क्या नेम स्पेस है, देख लेते हैं।
जी में आना है तो ऊपर भी ये वाला नेम स्पेस है, ये तो नहीं, ये वाला नेम स्पेस को ऐड कर। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये लिख लो, और ये अब आपने क्या करना, उसको प्रोग्राम डॉट cs में ऐड करना है, तभी काम करेगा। एक तो ये थोड़ा वर्जन ठीक कर लोगे और नेम स्पेस ठीक कर लो, कंपाइल हो गया। अब क्या करो, प्रोग्राम डॉट cs में इसको ऐड करो, इसके वैर ऐप के ऊपर। builder or subsidy dot add transient I configure option swagger then option or configure swagger option. एक अब यहां पे बिल्डर और सर्सी डॉट एड ट्रांजिएंट हो गया जी। अब आप लोग एक बार इसको रन करो और ये बैकएंड आपका क्या है, चलिए सिर्फ हम टोकन चेक ही करना है, इसका और कोई काम नहीं। ये देखो ये आ गया, और ये देखो राइट आउट यूजर नेम execute ये अब ये है वो टोकन। अब इतना तो पता है ये टोकन तो ठीक है, पहले चेक किया, कॉपी किया और ये ऑथराइज पे यही था कॉन्फ़िगर स्वैग ऑप्शन का काम। और यहां पे क्या लिखना है, पीरियड स्पेस और वो टोकन पेज और क्लोज।
ठीक, क्लोज कर दिया और ये टोकन आपका ठीक हुआ। पीरियड स्पेस टोकन, और उसके बाद आप यहां जो मर्जी काम कर सकते हैं। अभी तो वैसे इसके बिना भी हो ही रहा था, देखा ही था कल। नहीं, लो जो टाइप पे क्लिक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? पीरियड स्पेस और ऑथराइज, क्लोज कर दिया। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये 2 अंडर आ गया और ये स्क्वेयर ब्रैकेट में है। ठीक, तो ये बैकएंड का काम तो आपका हो गया। एक चीज हम चेक करते हैं program.cs में, जहां ये ऑथराइजेशन लिखी हुई है, यहां पे app.use authentication, app.use authentication, क्योंकि हमेशा ऑथराइजेशन के बाद क्या होती है? ऑथेंटिकेशन, ये जरूरी है। ठीक, तो ये बच्चे पैकेट तैयार हो गया, क्लोज, और इसको रन करके छोड़। अब हम चलते हैं कहां पे? फ्रंट एंड पे। कोई डी ड्राइव, एंगुलर एप्लीकेशन, कोई प्रोजेक्ट, और ये सिलेक्ट कर लिया कोड डॉट। तो फ्रंट एंड का डिजाइन तैयार है। अब आज एपीआई कॉल करने की कहानी लिखनी है। तो एपीआई को कॉल करना है, सारा क्लोज कर दो। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे? एनजी सर्व हाइफन ओपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 मॉडल बनाएंगे, एक का नाम एम्प्लॉय होगा, एक का नाम लॉगिन। लॉगिन में 2 चीजें होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड। एम्प्लॉय में आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। ऐसे बनेंगे। एक ये देखो लॉगिन का हमने बना दिया था, और एम्प्लॉय। तो अब हम क्या करेंगे? एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड करो। क्या लिखते हैं बोलो सर्विस के लिए? एनजी जनरेट सर्विस। आगे नहीं, पहले मॉडल बनाएंगे। ये मॉडल किसको कहते हैं? क्लास। तो एनजी जनरेट क्लास। अब ये क्लास कहां बनानी है? मॉडल्स फोल्डर। ये मॉडल्स नाम से क्या करेगा? फोल्डर नहीं होगा तो बना देगा, और उसके अंदर ये आपका लॉगिन। एक एंटर प्रेस करो, क्योंकि लॉगिन नाम का हमारा वो बना हुआ ना कंपोनेंट क्लास, याद है? ये देखो कहीं ये लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएस फाइल का नाम लॉगिन ही आ रहा ना। और ये देखो मेरे ख्याल से क्लास का नाम भी लॉगिन, गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन मॉडल। ठीक, मॉडल्स फोल्डर और उसके अंदर लॉगिन मॉडल। एंटर प्रेस करो।
ये फोल्डर भी बना लेगा और क्लास लॉगिन मॉडल डॉट टीएस चेक कर लो। पहले यहां पे एसआरसी ऐप मॉडल फोल्डर और ये लॉगिन मॉडल डॉट टीएस ये बन गई। ठीक ऐसे ही आप एक और बना लो। सेम यही लिखा, लॉगिन मॉडल की जगह क्या लिखना है, एम्प्लॉई मॉडल। एम्प्लॉई मॉडल ठीक। और ये देखो मॉडल्स फोल्डर में ये एम्प्लॉई मॉडल भी बन। ये मॉडल्स फोल्डर में 2 मॉडल बना लो चाहे 10 बना। ठीक अब यहां पे सबसे पहले हम लॉगिन मॉडल पे आएंगे और इसके अंदर एक यूजर नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग, एक पासवर्ड डेटा टाइप स्ट्रिंग और इसके कंस्ट्रक्टर में इसको क्या कर दो इनिशियलाइज लॉगिन। वो एरर चली गई पासवर्ड ये लो। तो इस तरह से ये वेरिएबल डिक्लेयर में डाटा टाइप स्ट्रिंग एनी भी लिख सकते हो जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एक इसी तरह से आईडी डेटा टाइप ये देखो एनी नेम एनी में जो होता है वो कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एड्रेस एनी सैलरी जान के मैंने ये लिखा, नहीं तो पता ही है पिछले में किया होगा। आईडी और सैलरी की नंबर और दोनों की स्ट्रिंग याद है। कंस्ट्रक्टर में जैसे आईडी को इनिशियलाइज कर दिया 0 नेम एम्प्टी स्ट्रिंग एड्रेस एम्प्टी स्ट्रिंग सैलरी 0। तो ये काम हो गया, मॉडल बन गए। अब हम 2 सर्विस बनाएंगे, 2 मॉडल, एक लॉगिन सर्विस और एक एम्प्लॉय सर्विस। स्ट्रक्चर समझो, पहले हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हमें आती है, जिससे पिछले में करवाया। तो फिर वही सर्विसेज नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर
एक अब यहां पे एक क्या लिखेंगे, एंट्री जनरेट सर्विस और फोल्डर बनेगा सर्विसेज, कुछ भी है नाम, स्लैश एक लॉगिन सर्विस, लॉगिन रखेंगे तो लॉगिन नाम से तो लॉगिन कंपोनेंट भी है, तो लॉगिन सर्विस। इसी तरह दूसरा एम्प्लॉई सर्विस, एक, तो ये दो आपके बन, एंट्री जनरेट सर्विस सर्विसेज फोल्डर का नेम ये देख लो कहां पे है, एसआरसी है, और ये देखोगे सर्विसेज फोल्डर, ये देखो लॉगिन सर्विस डॉट टीएस, पहले लॉगिन पे आ जाओ, आगे यहां पे तो ये लॉगिन के लिए, तो ये लॉगिन सर्विस, तो यहां पे एपीआई को कॉल करना है, उसका हम यहां पे यूआरएल देंगे। एम्प्लॉय सर्विस में तो अभी सेम ही कोड लिखना है जो हमने पहले लिखा हुआ, डॉक्टर कर आएगी बात, तो एम्प्लॉय लॉगिन सर्विस। अब यहां पे एक करंट यूजर नेम, एक वेरिएबल ले लूंगा यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, यहां सेशन वगैरह नहीं यूज होगा, वो सब कुछ आपका इसमें आए। तो पहले हम लॉगिन का ही शुरू कर रहे हैं, तो करंट यूजर नेम के लिए वेरिएबल तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, फिर उसके कंस्ट्रक्टर में आ जाओ और यहां पे प्राइवेट HTTP क्लाइंट, याद करो HTTP क्लाइंट, ये किसके लिए यूज होता, जैसे आपका ASP.NET 4 में यूज होता है IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, एपीआई को कॉल करने के लिए, इसमें यूज होता है आपका HTTP क्लाइंट। एक, अब उसके बाद हम एक चेक यूजर मेथड बनाएंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, चेक की यूजर, और इसमें हम पास करेंगे, तो ये आपने क्या किया, लॉगिन मॉडल वेरिएबल, और यहां मैंने दे दिया एंड, रिटर्न करने एंड लिख दो या लॉगिन मॉडल भी लिख सकते हैं। ये यूजर एक क्या ले लिया, यूजर रख लो नाम चाहे लॉगिन, ये तो वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक, और यहां पे रिटर्न HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट
और एम, और यहां पे यूआरएल, तो बैकएंड में जाओ और वहां से उसका यूआरएल दे। तो ये बैकएंड है, यही है ना लॉगिन, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, जो रिक्वेस्ट यूआरएल होता है ठीक। तो यही यूआरएल आप यहां से उठा लो, कॉपी किया और डबल कोट्स में पेस्ट, और ये यूजर की इंफॉर्मेशन। पहले सिर्फ हम इतना ही लिखते थे, ये मैंने ऐसे किया, लेकिन अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को एक्सेस करके कहीं मुझे स्टोर करना है ठीक। तो उसके लिए मैप ऑपरेटर, पाइप ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं ठीक। इतना तो पता ही था, एपीआई को कॉल करते रिटर्न कर दिया, लेकिन उस डेटा को फर्दर मुझे एक्सेस करके क्या करना है, कस्टमाइज करना है ठीक। तो यहां पे डॉट जो इंफॉर्मेशन आई पाइप, और उसके अंदर ये मैप, और यहां पे ये वेरिएबल ले लिया गोज टू ऑपरेटर, यानी कि जो ये रिटर्न करेगा वो वही एक्सेस करनी है इंफॉर्मेशन, ये उसके लिए होता है, और उसे कस्टमाइजिंग करना पड़ सकता है। तो पहले पाइप और उसके बाद मैप ऑपरेटर। अब इस यूजर के अंदर जो ये रिटर्न कर रहा है ऑथेंटिकेट मेथड, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इस यूजर में क्या होगा, टोकन भी होगा, रोल भी होगा, यूजर आईडी भी होगा, यूजर की सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो एपीआई से आप रिटर्न कर रही हो। अब एपीआई से क्या कर रहे हो रिटर्न, बैकएंड हमारे पास ही है, यहां से सर्विसेज में देखो, यूजर सर्विस में ये देखो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन यूजर, उसमें टोकन भी है, रोल भी है, आईडी भी है, नेम, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है। ये देखो लास्ट में वही तो रिटर्न हो रहा है, इसलिए यूजर में वो इंफॉर्मेशन आ जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को, एक तो यूजर नेम जो ऊपर वेरिएबल लिया हो, तो यूजर डॉट यूजर नेम, वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्यों किया, मैं यूज करूंगा तो बताऊं। अब दूसरा बताया हुआ, एक पेज का डेटा दूसरी जगह लेके जाना है, तो पेज तो ये स्टेटलेस होते हैं, तो हमें तो डाटा एक से ज्यादा पेज पे एक्सेस करना है, तो हम यूज करेंगे यहां पे सेशन। और यहां पे सेशन के लिए क्या होता है आपका, सेशन स्टोरेज, और यहां पे करंट यूजर ये आपने दे दिया, और इसमें क्या स्टोर करना है, सारी यूजर की इंफॉर्मेशन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और ये आपकी इंफॉर्मेशन, ये जो सेशन स्टोरेज है, ये सेशन वेरिएबल प्रोजेक्ट में किया हुआ आपने याद होगा, फिर इसका स्कोप पूरे सेशन में हो, इसका जो स्कोप है वो आपका पूरे सेशन में होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे यहां पे
ये 2 लाइन से पहले मैं चेक तो कर लूं कि यूजर में कुछ है कि नहीं। अगर है तो ही है ना, होगा तभी जब यूजर पासवर्ड ठीक है। अगर ये गलत है तो क्या रिटर्न कर देगा? ना। बस तो हमने क्या किया, यूजर पासवर्ड ठीक है, गलत है तो फिर चेक करना है। हमने तो लॉगिन में वो यूजर पासवर्ड पास कर दे। अगर है यूजर में कुछ तो उसका यूजर नेम यहां आ जाएगा और सेशन में सारी यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर नहीं है तो क्या आएगा इसमें? इतना करके आओगे और कल हम लोग इसमें आगे करेंगे। आज 2 बजे आने बच्चे, तुम्हें लेके यहाँ पे कंपनी आएगी, अब बंद कर दिया।